जो म्यूचुअल फंड संभाल रहे हो, अभी आपके पास कितना म्यूचुअल फंड का जो एओएम है वो कितना है आप हैंडल से अराउंड 2,70,75,000 करोड़ मैनेज करते हैं। और ये डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे डेफिनेटली बढ़ता जाता है। ठीक 6-7 लाख इन्वेस्टर्स जो है, न्यू इन्वेस्टर्स, न्यू केवाईसी होल्डर्स आर कमिंग इनटू द म्यूचुअल फंड टू मैनेज। इन्वेस्टमेंट हर कोई करना चाहता है, पैसे सबके पास हैं, पर उनको कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि यार म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगा रहे हैं, हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि वो चीज़ हम आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए क्लियर करें कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा के एक सेफ जर्नी को आप प्रॉपर गाइड से कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। तो पहले तो हम सर यही जानेंगे कि आप जो म्यूचुअल फंड संभाल रहे हो, अभी आपके पास कितना म्यूचुअल फंड का जो एओएम है वो कितना है आप हैंडल कर रहे हो? जैसा मैंने पहले अपने इंट्रोडक्शन में बताया, आई वर्क विद एनजे वेल्थ। एनजे वेल्थ इज़ अ लीडिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन इंडिया। सो एनजे वेल्थ स्टार्टेड इट्स जर्नी इन 1994 थ्रू सूरत। तो आज के टाइम में हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में अपने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के माध्यम से अराउंड 2,70,75,000 करोड़ मैनेज करते हैं, जो पैसा हम लोग म्यूचुअल फंड और पीएमएस में मैनेज करते हैं, राइट। सो as far as my AUM is concerned, which is managing through the Chandigarh branch, I associated with Chandigarh branch. So लगभग यहाँ 3200 करोड़ का जो assets है, जो asset under advisory है, we manage for the NJ India for our investors. मतलब 3200 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे चंडीगढ़ नॉलेज के अंदर चल रहा है। हाँ जी, हमारे चंडीगढ़ में, और आई कैन से द ट्राई सिटी द पार्ट ऑफ दिस मोहाली, चंडीगढ़ एंड द पंचकुला। और ये डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे डेफिनेटली बढ़ता जाता है। ठीक है। इसके बढ़ने के पीछे रीजन यही है कि मोर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, या आई कैन से द इंडियन सिटीजन्स आर इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। सो एक टाइम हुआ करता था, तो मैं आपको अगर ये बात बताऊं कि कोविड, ज़्यादा पीछे भी नहीं जाते, अगर हम कोविड के टाइम की भी बात करते हैं तो बिफोर कोविड तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का जो साइज़ था, जो आज लगभग 5.5 लाख करोड़ के आसपास है, 5.5 करोड़ पे है, तो वो मोटा मोटा साइज जो होता था 1 से 1.5 करोड़ के आसपास होता था। तो ये पिछले 5 साल में भी हमें काफ़ी बूस्ट देखने को मिला है। हाँ, ये बूस्ट हमें देखने को मिला है। आज मोटा अगर बात करें तो हर महीने विद इन एवरेज आज हम ये देख रहे हैं कि 6-7 लाख इन्वेस्टर्स जो है, न्यू इन्वेस्टर्स, न्यू केवाईसी होल्डर्स आर कमिंग इनटू द म्यूचुअल फंड टू मैनेज दियर फाइनेंस, टू फुलफिल दियर फाइनेंशियल नीड। तो ये 60-70 लाख हम एवरेज देख रहे हैं कि जो हर साल एक नया इंडियन सिटीजन्स, एक नया इन्वेस्टर्स हु हैज द सरप्लस मनी, हु वांट्स टू फुलफिल दियर फ्यूचर नीड्स, वो म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ रहा है और इसमें अपने आगे की विश को, अपने आगे की नीड्स को फुलफिल करने के लिए म्यूचुअल फंड को एज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल ऑप्ट कर रहा है। ठीक है। तो सर आज हम म्यूचुअल फंड को ही क्लियर करेंगे, क्योंकि ये डिमांड काफ़ी पुरानी है और रेगुलर हमारे पास आ भी रही है। तो सर पहले तो मैं आपसे ये, मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि सर ये एक्चुअली म्यूचुअल फंड है क्या चीज़ है? क्योंकि पता सबको है, ऐड भी आजकल आने लग गई हैं, क्योंकि पहले तो ऐड भी नहीं हुआ करती थी। और आजकल लोगों के दिमाग में चलता भी ये चीज़ है कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये सिर्फ अमीरों का खेल है, गरीब बंदा या कोई नॉर्मल इंसान इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि एक म्यूचुअल फंड है क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा उसको जस्टिफाई कर दो। राइट, सो यू राइटली सेड। सो इसके पीछे मैं क्रक्स और आपको बताता हूँ। हम बहुत लोगों से डिस्कशन करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, मैं और हमारी टीम, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स की टीम बहुत कस्टमर से डिस्कशन करती है। आपने सही बात बोला कि शायद म्यूचुअल फंड वाला वर्ड जो है लोगों को थोड़ा कम पता है, बट दो इट्स बीन इंक्रीजिंग। आजकल इतना एमपी की तरफ से इतना इसका प्रमोशन हो रहा है, लोगों तक इसकी इन्वेस्टमेंट नॉलेज को स्प्रेड किया जा रहा है। बट हाँ, एक टर्म है जो म्यूचुअल फंड की टर्म है, विच इज़ SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर हाँ, मुझे म्यूचुअल फंड तो नहीं पता, बट मुझे SIP पता है ना। सो अल्टीमेटली SIP इज़ अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। SIP इज़ अ वे टू एंटर इनटू द म्यूचुअल फंड, वही चीज़ है। सो म्यूचुअल फंड क्या है कि एज द नेम सजेस्ट, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल नाम का वर्ड यहाँ पर आ रहा है, जिसका मतलब है कि एवरीबडी कंसेंट। सो म्यूचुअल फंड इज़ अ पास थ्रू व्हीकल। अगर अल्टीमेटली बोले पास थ्रू व्हीकल होता क्या है कि इसमें म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा कलेक्ट किया जाता है। एक पूल में पैसा कलेक्ट होता है, जहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि एक पूल का एक कस्टोडियन होता है, पूल का मैनेजर होता है या एक्सपर्ट होता है, जो जिस पूल में पैसा गया उसको मैनेज करने वाला, जिसको फंड मैनेजर बोलते हैं। बहुत सारी म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड के मैन्युफैक्चर है हिंदुस्तान में। आज लगभग 50 म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं
जो हिंदुस्तान के टोटल म्यूचुअल फंड के कारोबार को मैनेज कर रही है, विच इज़ अराउंड 77 लाख करोड़, राइट। सो इनको मैनेज करने के लिए जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं म्यूचुअल फंड में, वो कलेक्ट करते हैं पैसा, वो सभी सिटीजन्स, वेदर द इंडिविजुअल सिटीजन और द नॉन इंडिविजुअल सिटीजन्स, डिप्लॉय देयर मनी इनटू म्यूचुअल फंड। और फंड मैनेजर कस्टमर्स के बिहाफ में उनके पैसे को ऐसी जगह निवेश करता है, चाहे वो इक्विटी मार्केट में निवेश करे, चाहे वो बॉन्ड मार्केट में निवेश करे, चाहे वो कमोडिटी गोल्ड सिल्वर जैसी एसेट क्लास में मैनेज करे। तो डिफरेंट एसेट क्लास में मैनेज करके वहाँ के एप्रिसिएशंस को, वहाँ के फ्यूचर में आने वाले आई कैन से रिटर्न को कस्टमर को पास ऑन करे। एज आई सेड कि सब पास थ्रू व्हीकल, तो जो भी रिटर्न्स एक्यूमुलेट होते हैं वो अल्टीमेटली कस्टमर को पास ऑन किया जाता है। या दूसरे एंगल में भी कि या जो भी कोई कैपिटल गेन या टैक्सेशन होता है वो कस्टमर्स को वापस कर दिया जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक अगर पूल है तो एक ट्रस्ट की तरह काम करता है, तो म्यूचुअल फंड इन सब चीज़ों से एग्जेम्प्ट रहता है। इसलिए जो भी रिटर्न आया, जो भी टैक्सेशन पॉइंट आएंगे, वो सब कुछ कस्टमर पे आएगा। तो एक प्रोफेशनली मैनेजमेंट हो जाता है जिसके थ्रू कस्टमर्स अपने फ्यूचर की नीड को फुलफिल कर पाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड। ओके, और इसमें बेसिकली कस्टमर की नीड भी देखी जाती है। एग्जैक्टली कि उसकी बेसिकली नीड किस चीज़। एग्जैक्टली कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले यही देखना पड़ता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है। जब तक आप पर्पस डिफाइन नहीं करेंगे, इसको मैं यही बोल सकता हूँ कि जब तक आप डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं करेंगे तो सफ़र तय करने का मज़ा नहीं आएगा।